सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गोपाल कुकरेजा, आपका दोस्त प्रॉपर्टी की बात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जिसे पता लग गया कि लॉटरी नाम की कोई चीज़ होती है, जो जस्ट 18 साल का हुआ था, वो मंदिर जाने लगा। और मंदिर जाने के बाद भगवान के आगे प्रार्थना करता कि भगवान आप मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। दिन में एक बार जाता, 2 बार जाता, धीरे धीरे दिन में 3 बार जाने लगा। दोस्तों, ये उम्र 18 से 22 साल कब हो गई पता ही नहीं चला। और वो एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब वो एक दिन में 3 बार मंदिर नहीं गया और मंदिर जाकर उसने ये नहीं कहा कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। ये बच्चा 25 साल का हो गया और 25 साल की एज के बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और बच्चे की शादी हो गई और वो एक आदमी बन गया और शादी होने के बाद गृहस्थ जीवन में आ गया। लेकिन उसने अपना एक नियम नहीं छोड़ा। ही वॉज वेरी मच कंसिस्टेंट अबाउट द कि जाना है मंदिर और दिन में 3 बार जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दीजिए। उम्र बढ़ती गई, उम्र 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, 50 हो गई, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की शादी भी हो गई, लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उस इंसान की खासियत ये थी कि उसने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी और वो लगातार दिन में 3 बार जाता रहा। और एक टाइम ऐसा ही आया कि वो बुढ़ापे की ओर बढ़ चला। उम्र 80 हो गई और 80 साल की उम्र तक भी एक ही नियम था, दिन में 3 बार मंदिर जाना और भगवान के आगे प्रार्थना करना कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दीजिए। भगवान ने ना सुनी और वो इंसान मर गया। जब इंसान मर गया तो पर भगवान के पास पहुंचा और भगवान को बोला कि मुझे नहीं लगता भगवान कि आपके भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतने साल लगातार प्रार्थना करी, दिन में 3 बार, कोई नियम नहीं तोड़ा, उसने कोई छुट्टी नहीं करी, किसी कर्फ्यू ने उसको नहीं रोका, कोई लॉकडाउन में वो नहीं रुका, कैसी वॉर हुई तो भी वो इंसान नहीं रुका। मंदिर उसके घर के पास ही था, नियम उसका जारी था। उसने भगवान को बोला कि भगवान कौन सी मुझसे गलती हो गई कि आपने मेरी लॉटरी नहीं लगाई। भगवान मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे उसको, फिर मुस्कुरा रहे थे। वो एकदम रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान के चरणों में माथा टेक के गिड़ाने लगा। भगवान, सिर्फ एक बार बता दीजिए कि मुझसे कौन सी गलती हो गई कि 18 साल की उम्र से 80 का हो गया, 18 to 80, फिर भी लॉटरी नहीं लगी। भगवान ने बोला कि जब तू पहली बार मंदिर में आया था, तेरी जब पहली प्रार्थना हुई थी, मैंने तो उस वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि तेरी लॉटरी लगानी है। तो जब दोबारा आया, तिबारा आया, हर बार मैंने सोचा तेरी श्रद्धा, तेरे मन में जो मेरे प्रति एक भावना है, वाकई वो भावना हर इंसान की नहीं होती। मैं तो तैयार था, तत्पर था कि तेरी लॉटरी में लगवा दूं। क्या बेटा तूने एक बार भी सोचा? क्या तूने एक बार भी लॉटरी का टिकट लिया? तूने एक बार भी लॉटरी का टिकट नहीं लिया, लॉटरी तो तेरी मैं लगवा देता, तू टिकट तो खरीदता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं पैसा कमाएंगे, बिजनेस से कमा सकते हैं, जॉब से कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी रियल एस्टेट से कमा सकते हैं, एफडी से कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं, एसआईपी से कमा सकते हैं पैसा। लेकिन बहुत सारे लोगों को सही टाइम पे सही डायरेक्शन नहीं मिलती, जिसकी वजह से पैसा होने के बावजूद भी वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाते। मेरा मानना है दोस्तों कि मैं 20 साल की उम्र में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया था। 1995 से लेकर आज मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, करीबन 30 साल हो गए हैं। इस 30 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करते हुए देखा है, जॉब में देखा है, इन्वेस्ट करते हुए एफडी में देखा है, एसआईपी में देखा है, और भी इन्वेस्टमेंट्स के जो तरीके हैं, लोगों ने उन तरीकों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी और पैसे बनाए हैं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा कहता है पिछले 30 साल का, कि जो मल्टीप्लिकेशन, जो पैसे का बढ़ना, जितने मल्टीफोल्ड मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखे हैं, उतने मल्टीफोल्ड मैंने शायद किसी और चीज़ में नहीं देखे। तो मेरा तजुर्बा कहता है कि
बहुत सारे लोग 2000 में अगर परचेज करते, 2001 में परचेज करते, तो आज उनका पैसा 40-50 गुना हो गया होता। शायद उन्हें कोई रियल स्टेट कंसल्टेंट ढंग का मिला ही नहीं जो उनको ये बता पाता कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप रियल स्टेट शुरू कर सकते हैं। लोग हमेशा जब रियल स्टेट की बात करते हैं तो दिमाग में करोड़ों आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो गाइड करेगा। जरूरी नहीं कि सारी पैसा ही आपकी जेब से लग जाए, हो सकता है बैंक का इस्तेमाल करें, हो सकता है आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपके घर में आपकी वाइफ की, बच्चों की प्रोफाइल अच्छी हो, उस प्रोफाइल को यूज़ करके थोड़ा पैसा लगाकर भी आप पैसा कमा सकते थे। शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा और शायद बहुत लोगों ने ऐसा नहीं भी किया होगा। तो आज इस स्टोरी के माध्यम से जब उसने कहा लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, और भगवान ने उसकी लॉटरी लगाने के लिए हमेशा कदम बढ़ाया, लेकिन उसने टिकट ही परचेज नहीं करी। जब तक आप अपॉर्चुनिटी ले ही नहीं आओगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं करोगे, तो मल्टीफोल्ड पैसा दोस्तों कमाओगे कैसे? ये कहानी बताने का मेन कारण था। हो सकता है जिस स्थिति में वो 18 साल से 80 साल का व्यक्ति था, हो सकता है बहुत सारे लोग आज इसी उम्र के पड़ाव में हों। 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78 के भी हो सकते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। तो मेरी आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी गुजारिश है, प्रार्थना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिस वक्त आया था मेरे पास साइकिल थी, उस साइकिल पे धीरे धीरे काम शुरू किया। मैं टूलेट इंडस्ट्री में आया, धीरे धीरे 97, 98 के अंदर सेल परचेज शुरू करी, और करते 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 2025 के अंदर हर तरीके की लगभग प्रॉपर्टीज़ को बेच चुका हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल हो, मेडिकल इंडस्ट्री से हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की ट्रेड करी है, बहुत प्रॉपर्टीज़ बेची है, तजुर्बा मिल रहा है, और आज भी लगातार मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हर रोज़ कोई नई बात सीखता हूँ। आज ज़माना बदल गया है, आज AI का ज़माना आ गया है दोस्तों। इस ज़माने में रोज़ सीखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी को बेचने का तरीका पहले कुछ और था, प्रॉपर्टी को बेचने का तरीका आज कुछ हो रहा है। हम तो वो लोग हैं जब स्कूल गए तो हाथ में तख्ती थी, और आज अब वो लोग हैं जब डिजिटल मार्केटिंग के बाद AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊपर वाले ने 1975 से लेकर 2025 तक जो भी 50 साल का वक्त है, मुझे वो वक्त दिखाया है जहाँ पर मैंने एक एजुकेशन का वो लेवल भी देखा है जो बहुत लोगों ने नहीं देखा, और एजुकेशन का मैं वो लेवल भी देख रहा हूँ जो शायद बहुत लोग उस टाइम बाद देखेंगे या उनको समझ में नहीं आएगा। ये एजुकेशन का लेवल 50 साल के अंदर देखने के कारण जो हमारे को आज तजुर्बे हुए, एक्सपीरियंस हुए, उनका इस्तेमाल आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों के साथ करते हैं। मैं रियल एस्टेट जो लोग हमारे साथ एसोसिएट्स हैं, ब्रोकर हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी अपनी बात शेयर करता हूँ। जो रियल एस्टेट के यूजर्स हैं उनके साथ भी शेयर करता हूँ, इन्वेस्टर के साथ भी शेयर करता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बात कहाँ से शुरू करी थी? लॉटरी लगाने से। अब कौन सी बात कर रहा हूँ? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे 40 लाख रुपए से लेके 40 करोड़ के बीच के बजट की, जहां आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमा सकते हैं? जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए आपके पास हो। मैं आज आपके साथ 1 by 1 6 से 7 प्रोडक्ट कोट करूंगा, बात करूंगा उसके बारे में। जिसको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर चल रहा है, इस नंबर पे बात करके हमारा और आपका एक टाइम सेट करके आधा पौना घंटा बैठ जाएंगे, आधा कप चाय पी लेंगे, अब कॉफ़ी पी लेना, साथ बैठ के बात कर लेंगे। कोई कॉस्ट नहीं है। एटलीस्ट आपके मन की बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, आपके प्रश्न दूर हो जाएंगे, और मुझे भी आपको बताने का मौका मिलेगा कि इस टाइम पे क्या करना ठीक है, चाहे दिल्ली NCR में, चाहे भारत में। आज हम बात हर जगह की करेंगे। आज हम बात गोवा की भी करेंगे, धुलेरा की भी करेंगे, हम बात गुड़गांव की भी करेंगे, आज बात सोनीपत की भी करेंगे, पलवल की भी करेंगे, धारूवेड़ा की भी करेंगे, रेवाड़ी की भी करेंगे, भिवाड़ी की भी करेंगे, फरीदाबाद की भी करेंगे। जहाँ जहाँ जो प्रोडक्ट आज के हिसाब से सेट होता है उसके बारे में बात छोटी जरूर करेंगे, चाहे 30 सेकंड करें या 3 मिनट करें, लेकिन 5-7 प्रोजेक्ट आज मैं आपको बताऊंगा जहां पर पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगले कुछ मिनटों में ही ये 5-4 प्रोजेक्ट मैं आपको छोटे छोटे तरीके से आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम आपस में 1-to-1 करेंगे, डिस्कस करेंगे, आप समझेंगे। आपका मन करे तो आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका मन करे
तो हमारे थ्रू ले, आपका लगता है मन नहीं मानता तो इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू ना करें, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रोडक्ट से। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया और उसका रीज़न था कि सुबह शाम तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रहते हैं हम लोग और रियल एस्टेट लोगों के साथ ही बात करते रहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हों या डेवलपर हों, कंस्ट्रक्शन के लोग हों, उन लोगों के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होती रहती है। ऐसे ही हुआ क्या, मेरे एक दोस्त हैं जो रहते हैं फरीदाबाद में, उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी मुझे ऐसी दिलाओ जिस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। मुझे उनकी बात में बहुत ही मज़ा आया कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, मतलब कि प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे दिलाओ, उसके नाम पे मैं लोन भी लूँगा, और ऐसी प्रॉपर्टी दिलाओ जिसका रजिस्ट्री हो चुका हो, जिसका पोजीशन हो चुका हो, ऐसी प्रॉपर्टी दिलाओ जिसमें लोन भी मिल सके, ऐसी प्रॉपर्टी दिलाओ जिसमें किराए पे इमीडिएट चढ़ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी दिलाओ जिसका किराया आ रहा हो और किराए और जो किस्त आने वाली है लोन की उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस भी ना हो, तो मेरा बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि एक प्रॉपर्टी भी दिलवा दी, उसके नाम का मालिकाना हक भी बन गया, वो चीज़ किराए पे भी चढ़ गई, किराया आना भी शुरू हो गया और उस किराए में कुछ पैसा अपने बच्चे ने मिलाया अपनी कमाई से और इंस्टॉलमेंट भरनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो बच्चा एक प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। और प्रॉपर्टी की एक कंडीशन भी थी कि गोपाल जी कोशिश करना प्रॉपर्टी गुड़गांव के आसपास ही हो। तो मैंने बोला कि आप प्रॉपर्टी का बजट क्या है आपका? उन्होंने बोला प्रॉपर्टी का बजट मेरा 40 लाख टोटल। तो मैंने बोला 40 लाख रुपए आप जेब से इन्वेस्ट करेंगे या उसमें भी लोन लेने की इच्छा है? करें नहीं, उसमें भी लोन लेने की इच्छा है। तो मुझे बात अच्छी भी लगी और एक बार को बुरी भी लगी कि यार इतने कम पैसे में क्या चाह रहे हैं। उन्होंने लेकिन मेरे को एक प्रॉपर्टी की तरफ मोल्ड कर दिया, रिसर्च करनी शुरू करी हमारी टीम ने, तो मुझे एक प्रॉपर्टी मिली जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू लें, मैं नहीं कहता कि मेरी टीम के थ्रू लें, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप अपने परिवार में, अपने धर्मपत्नी के लिए, बच्चों के लिए, किसी को भी दिलवा दें जिसकी लोन की अगर एलिजिबिलिटी है तो प्रॉपर्टी आपको वो करके देगी जो समझो कि आपकी लॉटरी की टिकट है। अब वो लॉटरी की टिकट क्यों लगेगी ये जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में ही दूंगा। आप लें प्रॉपर्टी सोहना में कोई भी 2 BHK अफोर्डेबल हाउसिंग जो रेडी टू मूव इन हो। आप ध्यान रखें सोहना में, सोहना का डिस्टेंस आज गुड़गांव से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है और कनेक्टिविटी मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। मैं आज तक हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो बात कनेक्टिविटी की जरूर करता हूं। कनेक्टिविटी तो है जो एक ग्रोथ लेके आती है एक प्रोडक्ट में, एक सेक्टर में, एक शहर में, और इस ग्रोथ के अंदर लोग कमाते हैं पैसा सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका कारण क्या है कि आप तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपको समझ में आए कि 40 लाख रुपए के अंदर हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं जिसका पोजीशन भी हो गया है, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई है, इसमें किराएदार भी आ रहा है, आपको रेंट भी मिल रहा है, जो गुड़गांव शहर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे भी है। वेल कनेक्टिविटी होने की वजह से मात्र 10 मिनट में आप गुड़गांव राजीव चौक से या बादशाहपुर चौक से सोहना पहुंच जाते हैं। दोस्तों सोहना में कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सेक्टर में आपको मिलती है 2 BHK रेडी टू मूव इन। मैं स्पेसिफिक 2 BHK क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हमने रिसर्च करी है, उस रिसर्च के आधार पे मैं 2 BHK आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको और जानना है कि 2 BHK का कारण क्या है, मिलकर बात करेंगे। अभी तो टाइम भी कम है और वीडियो ख़त्म भी करना है आपके लिए। तो दोस्तों 2 BHK अगर आप सोहना में ले लेते हैं तो करीबन ये आपको 38 से 40 लाख रुपए में मिल जाता है, जिसका रजिस्ट्री पोजीशन सब कुछ हुआ पड़ा है, सेफ है, जहां बैंक लोन है अवेलेबल मल्टीपल बैंक के साथ। दोस्तों अगर आप सोहना में 2 BHK 40 लाख का लेते हैं, 38 लाख का लेते हैं तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए को आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है और 25, 26, 27 लाख रुपए का लोन आप आराम से करा सकते हैं जिसकी भी आपके घर में एलिजिबिलिटी हो। दोस्तों आपने मात्र 12, 13, 14, 15 लाख रुपए लगाए, बाकी का आपने लोन करा लिया। जिस प्रोडक्ट पे आप लोन करा रहे हैं वही फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट आज लगभग 16,000 रुपया किराया दे रहा है। दोस्तों 25-26 लाख के लोन के साथ अगर आप EMI की बात करें, जो होम लोन का जनरल पैटर्न है
वहाँ करीबन 20-21 हज़ार 22 हज़ार रुपये आपका मेरे हिसाब से EMI आना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आप इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी EMI नंबर ऑफ़ ईयर्स या नंबर ऑफ़ मंथ्स कम हो जाते हैं। जनरली जो लोग लेते हैं लोन उस हिसाब से 20-21-22 हज़ार रुपये के आसपास का आपका मेरे इंस्टॉलमेंट बनती है। मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार रुपये अगर किराया आता है और वही आपका बच्चा, बेटी, बेटा, बीवी अपनी सेविंग में से 5-7 हज़ार रुपये अगर और ऐड कर देते हैं तो यही रेंट आपको पैसा मिलाकर EMI में चला जाता है। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी EMI तो उतनी ही है लेकिन हर साल आपका रेंट बढ़ रहा है। और बढ़ते हुए रेंट के साथ एक टाइम आएगा जब आपकी EMI और आपका रेंट इक्वल हो जाएगा और कुछ ही सालों में आप इस प्रॉपर्टी के स्वामी बन जाएंगे। जिस वक्त आप प्रॉपर्टी के स्वामी बन जाएंगे, आपने 12-14 लाख रुपए लगाए थे, दोस्तों मेरा मानना है और मेरा तजुर्बा है ये प्रॉपर्टी उस टाइम पे 80 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी होगी। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मेरे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे अगर मैं बात करूँ आज से 20 साल पहले की, 2005 की, उसको कैलकुलेट करूँ दिल्ली NCR की मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी आपकी उस टाइम में 80 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी होगी, जिसकी EMI आपकी 22 हज़ार पे जा रही होगी, जिसकी EMI का रेंट आपका 22 हज़ार से ऊपर आ रहा होगा। और देखते ही देखते आपके परिवार का जो भी व्यक्ति जिसको आप रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात कर रहे थे, जो मेरे दोस्त ने करी थी, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे 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 उसकी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, एप्रिसिएशन आ जाएगा और आप उन लोगों में आ जाएंगे जो ये बोलेंगे कि यस, ये प्रॉपर्टी जो मुझे मौका मिला, ये लॉटरी की टिकट खरीदने का, ये लॉटरी की टिकट मैंने ली और भगवान ने मेरी सुनी और भगवान ने मेरी लॉटरी की टिकट लगवाई। मात्र 40 लाख रुपए की छोटी सी प्रॉपर्टी के अंदर 13-14 लाख रुपए लगाकर आप ये डिसीजन अभी लें। मैं कहता हूँ मेरे साथ या मेरे बिना, मुझको ही चूज़ करें, किसी को भी चूज़ करें। सोना शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग में 2 BHK परचेज करें, लेकिन याद रखें कि उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, लोन होना चाहिए, किराएदार को भी चेक करें वहाँ पे रेंट कितना आ रहा है। उस सब कुछ चेक करने के बाद आप ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं या अपने परिवार में किसी को भी लेके दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की। वीडियो लंबी होती जा रही है, मुझे लगता नहीं कि 5-6 प्रॉपर्टी भी आज हम कवर कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जहाँ तक आपका मन लगा रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 2 की हम आज बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं राकेश मल्होत्रा। देखो, हर इंसान से सीखने का मौका मिलता है। राकेश जी का फ़ोन आया जो रहते हैं रजौरी गार्डन में, कह रहे गोपाल जी अपना बजट है, पंजाबी लोग हैं, 1 करोड़ का बजट है, मैनू दिवाओ कुछ गुड़गांव च। मैंने कहा मल्होत्रा साहब की दिवाइए तुहानू? कहते यार कुछ दिवाओ जो साडा काम भी चल जाए, उनका काम भी चल जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और साथ साथ वो कहते हैं गुड़गांव में ही होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने बोला कि बजट भी मेरा 1 करोड़ रुपया है, मैं लोन भी लूँगा करीबन 50-60-70 लाख रुपए का, और प्रॉपर्टी मेरे को 5 से 6 महीने में मेरे हाथ में मिल जाए, गुड़गांव में प्रॉपर्टी हो, 1 करोड़ के अंदर हो, लोनेबल हो, जिसके अंदर मैं चाहूँ तो उसका यूज़र बन जाऊँ और मैं चाहूँ तो उसका इन्वेस्टर बन जाऊँ। तो यूज़र कम इन्वेस्टर टाइप की प्रॉपर्टी उनको चाहिए थी 1 करोड़ के बजट के अंदर, वो भी गुड़गांव में। इस वीडियो को लंबा नहीं लेते, मैं प्रॉपर्टी सजेस्ट करता हूँ कि सेक्टर 95A के अंदर आप 121 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर दे सकते हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए में, जहाँ लोन भी है, जहाँ सेफ्टी भी है, जहाँ सिक्योरिटी भी है, जो गुड़गांव में भी है, जो द्वारका एक्सप्रेस वे से 3.8 किलोमीटर दूर है, जो SPR रोड से मात्र 10 मिनट की दूरी पे है, जो बादशाहपुर चौक से मात्र 15 मिनट की दूरी पे है। दोस्तों ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ के आसपास है, जो इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर है, जहां गेटेड कम्युनिटी के अंदर बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो 121 गज की है, जहां फ्लोर्स भी हैं, जहां सेफ्टी भी है, जहां सिक्योरिटी भी है, जहां डेवलपर भी ठीक है, जहां बैंक लोन भी हो रहा है और जहां पर एप्रिसिएशन के चांसेस भी हैं। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर को देखें, डायल करें, 1-to-1 करें हमारे साथ और प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में अंडरस्टैंड करके आप चीज़ों को समझ लें, ताकि आप भी पैसा कमा पाएँ और हम भी आपको समझा पाएँ। ये हमारा तजुर्बा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। 1 करोड़ रुपए में आपको गुड़गांव शहर के अंदर 121 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर मेरे हिसाब से आपको कहीं
नहीं मिलेगा, जो सेफ हो, सिक्योर हो, बैंकेबल हो। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 की। दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 रिसर्च करने का मौका मिलता है जब कोई बायर अपनी स्पेसिफिक डिमांड बोलता है, तो हमें मज़ा आता है उस पर काम करने के लिए। सिर्फ उस बायर को हम ये बोलते हैं कि हमें मैंडेट दे दो कि चीज़ हम आपको दिलाएंगे, हमारी टीम और हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। मेरे दोस्त मनीष शर्मा जी जो नोएडा में रहते हैं, और उन्होंने मुझे बोला, गोपाल जी गुड़गांव में प्रॉपर्टी परचेस करनी है और प्रॉपर्टी चाहिए जड़ से। मतलब कहते हैं वहाँ तो 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ के फ्लोर हैं, जड़ से चीज़ कैसे आएगी? मेरा बजट भी 2 से 2.5 करोड़ के बीच में है, मैं बना लूँगा आराम आराम से। उनका कहने का मतलब ये था कि उनको गुड़गांव में प्लॉट चाहिए था, जो 2-2.5 करोड़ रुपए में 150 गज का प्लॉट गेटेड कम्युनिटी के अंदर अप्रूव्ड भी हो, बैंकेबल भी हो, बैंक से लोन हो सकता हो, और वो आने वाले वक्त के हिसाब से एप्रिसिएशन भी उसमें आना 100% नजर आता हो। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से यहां भी मैं कनेक्ट करूंगा उस लॉटरी को, जो लॉटरी आप खरीद सकते हैं। ये ऐसी लॉटरी है जो परिश्रम, हिसाब किताब, डेडिकेशन, टाइम सबके साथ से जुड़ी हुई है, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट भी लग रही है, जहां आपकी सूझबूझ भी लग रही है, आपको अच्छा कंसल्टेंट भी मिल रहा है, उस कंसल्टेंट का प्रोफाइल भी आप चेक कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस भी चेक कर रहे हैं, पिछले कितने सालों में किसको कौन सी प्रॉपर्टी दिलाई आप ये भी चेक कर रहे हैं, उन्होंने क्या कमाया आप ये भी चेक कर रहे हैं, तब आप उस कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं रिकमेंड करता हूं, आप द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक सेक्टर है, सेक्टर 99। आप 99A के अंदर अगर कहीं भी प्लॉट मिलता है, तो आज मैं बात करूं अगर मई 2025 की, तो मेरा अपना अंदाजा है कि वहां प्लॉट 1.5 लाख रुपए गज मिलना चाहिए। 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से अगर मैं आने वाले टाइम को द्वारका एक्सप्रेसवे से या द्वारका और एयरपोर्ट के पास होने वाली कितनी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में सोचूं, UER 2 के बारे में सोचूं, और जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं एयरपोर्ट के आसपास उनके बारे में सोचूं, तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख रुपए का गज का प्लॉट यहाँ रिजनेबल है। इसका मतलब अगर मैं 150 गज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो करीबन 2.25 करोड़ रुपए का ये प्लॉट होना चाहिए, जो द्वारका एक्सप्रेस वे के आसपास अगर आपको 1.5 लाख रुपए गज में मिलता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है इस इन्वेस्टमेंट को आपको जरूर करना चाहिए। 2.25 करोड़ रुपए में आज आप प्लॉट ले लेते हैं, उसमें बैंक लोन लेना चाहें तो बैंक लोन भी ले सकते हैं, और धीरे धीरे स्टिल +4 उनको बना सकते हैं नक्शे पास करा के। अगर उस प्रोजेक्ट में S+4 की परमिशन है, वो भी आप लेने से पहले चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पर मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे के आधार पर 2.25 करोड़ रुपए के अंदर जड़ से प्रॉपर्टी, द्वारका एक्सप्रेसवे, 15 मिनट का डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अब आपके पास सवाल होगा कि ठीक है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं, गूगल आपके पास है। अगर फिर भी आपको हमारी सुविधाओं की जरूरत है, हमारी सेवाओं की जरूरत है, ये वीडियो बनाई मैं इसीलिए रहा हूं कि नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, आप कांटेक्ट करें हमारी टीम के साथ, बात करें, 1-to-1 करें। 99 सेक्टर और उसके आसपास 1.5 लाख रुपए गज के अंदर जोन से प्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे, उनका आपको सर्वे भी कराया जाएगा, आपको दिखाया भी जाएगा, उसके बाद प्लॉट आपको दिलाया भी जाएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज से संतुष्ट होंगे तो हमारे साथ एक काम ज़रूर करें। उसके अलावा आपको लगता है कि आपका कोई पर्सनल दोस्त है, ब्रोकर है, एसोसिएट्स है जो रियल एस्टेट में जुड़ा हुआ है, उसके थ्रू भी ले लें। जरूरी नहीं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण है कि आप हमारे थ्रू ही लें, हमें ही पैसा आए, आप कहीं से भी लें, लेकिन एटलीस्ट मेरे मन को संतुष्टि तो मिलेगी कि अगर इस वीडियो के माध्यम से एक भी इंसान ने एक भी प्रॉपर्टी परचेस कर ली और आने वाले 20 साल बाद, 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी 5, 6, 8, 10 गुना बढ़ गई, तो एक बार तो याद करेगा कि YouTube पे प्रॉपर्टी की बात चैनल था और एक गोपाल कुकरेजा नाम का शख्स था जिसकी वीडियो देखकर हम इंस्पायर हुए और हमने प्रॉपर्टी परचेस कर ली और आज हमारे पैसे बढ़ गए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करी थी मैंने। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं और शॉर्टकट फटाफट चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में उन लोगों के लिए जिनका बजट 1 करोड़ रुपए से कम है, जो प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि उनका प्लॉट आने वाले 2 साल के अंदर अगर वो 80-90 लाख रुपए का है तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 30-40 लाख रुपए का हो जाए।
1.5 गुना हो जाए, 1.25 गुना हो जाए, हो सकता है 2 गुना भी हो जाए। हम इसीलिए कम बोलते हैं कि कल को कोई हमें आप ना बोलो कि आपने डबल किया, ट्रिपल की बात करी थी। जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आप 80 लाख रुपए के बजट के अंदर प्लॉट परचेस करना चाहते हैं या आपका बजट 50 लाख और 80 लाख के बीच में है, तो एक शहर है पलवल। पलवल एक वो शहर है जो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है। चाहे वो वेयर हाउसिंग की वजह से, चाहे लॉजिस्टिक की वजह से, चाहे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से, चाहे मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्शन होने की वजह से, या जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट होने की वजह से। अगेन पलवल का एक ही कारण है, कनेक्टिविटी। सोहना से कनेक्टिविटी, फरीदाबाद से कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के द्वारा अब दिल्ली से कनेक्टिविटी, जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, DMI से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, जो दादरी से लेकर मुंबई तक फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है ट्रेन का, रेल का, दोस्तों उसकी वजह से भी पलवल में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और एक कारण और भी है कि 70 से 80 लाख के बजट में पहले लोग गुड़गांव की बजाय सोहना में परचेस कर रहे थे। अब जब सोहना भी आज इस हाथ से निकल गया है तो एक ये जगह बचती है जो सोहना से 25 मिनट की दूरी पे है, फरीदाबाद से 25 मिनट की दूरी पे है। आने वाले वक्त में जेवर एयरपोर्ट से भी आधे घंटे की दूरी पे होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेक्टर 2, 3, 4, 5, 7, 6 जो सेक्टर हैं, सेक्टर 12, 13, 14, इन सेक्टरों में कहीं भी रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं। जो मेरी नॉलेज है, मेरे को लगता है कि आपको सेक्टर 7, 5, 6 को चुनना चाहिए, जो पलवल और सोहना नेशनल हाईवे के पास हैं। पलवल में मेट्रो पास हो गई है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अगर उन कारणों को मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। आप आज ये समझ लें कि 50 लाख से 80 लाख के बीच में अगर आपको प्लॉट चाहिए गेटेड कम्युनिटी के अंदर, तो आपको पलवल की तरफ रुख करना चाहिए। वो प्लॉट लें जिसका पोजीशन हो चुका हो, वो प्लॉट लें जिसको आप बना सके हों, वो प्लॉट लें जहां बैंक लोन अवेलेबल हो। दोस्तों इस बात को भी गांठ बांध लें कि इस रेट के अंदर ये जड़ से चीज़ आपको मैं वो रिकमेंड कर रहा हूं जिसके बढ़ने के भी चांस हैं और जो आपके बजट में भी आ रही है। अब और कारण जानने हैं तो वही बात, स्क्रीन पे नंबर है, टाइम सेट करें, मीटिंग करें और हमसे बात करें। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की। ये 5वीं नंबर प्रॉपर्टी ऐसी है, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी गुड़गांव में तो हो लेकिन मैं दिल्ली के नज़दीक हूँ, मैं गुड़गांव में तो हूँ लेकिन मैं फरीदाबाद के भी नज़दीक हूँ। मैं ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो मेरा इंडिपेंडेंट फ्लोर मिल जाए मेरे को और गेटेड कम्युनिटी के अंदर हो, तो सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस मात्र 5-6-7 मिनट का हो, लोकेलिटी भी अच्छी चाहिए, गुड़गांव की सबसे बढ़िया लोकेशन चाहिए। दोस्तों अगर आपका बजट 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए का है तो आप 180 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगर मैं बात करूं सेक्टर 63A के आसपास, जहां से 56 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे है, जहां से दिल्ली जाने का रास्ता वाया MG रोड आप निकल सकते हैं, जहां से NH8 होते हुए आप दिल्ली जा सकते हैं, जहां से घाटा होते हुए आप फरीदाबाद जा सकते हैं। दोस्तों ये वो लोकेशन है, सेंटर पॉइंट है दिल्ली या फरीदाबाद के लिए। ये जगह है जहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो जगह है जहाँ रोड की कनेक्टिविटी है, ये वो जगह है जहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी है। दोस्तों ये 2.5 से 3.25 करोड़ के अंदर 179 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ले सकते हैं। बात फिर वही है, प्रॉपर्टी पे लोन अवेलेबल है, पोजीशन ऑफर्ड है, रेंट आ रहा है। आप चाहें इन्वेस्टर हैं तो भी ले सकते हैं, आप यूज़र हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप यूज़र कब इन्वेस्टर हैं तो भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको सुकून भी देगी और एप्रिसिएशन भी देगी। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसी हो कि मैं जोर की पत्थर भी फेंक दूं तो दिल्ली में गिर जाए। तो आप सोचो, मैं बात कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी की जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है, द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं बात कर रहा हूं सेक्टर 112। आपको ये बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि सेक्टर 115, 14, 13, 112, सेक्टर 111, 101, 110, 110A, 109, यहाँ पर आपको
179 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ही नहीं मिलेगा सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अलावा। जी हाँ, एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 में। आप सोचें 15 से लेकर 9 तक इतने सारे सेक्टर हैं। अगर मैं एक सेक्टर की एवरेज 400 एकड़ भी मान लूं तो 3600 एकड़ एरिया के अंदर आपको शायद दीन दयाल जन आवास योजना ये सिर्फ एक ही मिलेगी, जिसमें गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको प्लॉट मिल सकता है। और आज प्लॉट की एवरेज भी होगी करीबन 2 लाख रुपए गज के आसपास। मैं मई 2025 की बात कर रहा हूं। अगर 2 लाख रुपए गज के आसपास ऐसी लोकेशन जो दिल्ली के सबसे नज़दीक है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, द्वारका के नज़दीक है, UER2 के नज़दीक है, सोनीपत से चंडीगढ़ जाने के लिए नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लोकेशन पे भी अगर आपको प्लॉट 2 लाख रुपए गज के आसपास मिल रहा है तो आपको सेक्टर 112 में ये प्लॉट परचेज करना चाहिए। हम बात करें अगर यही प्लॉट अगर 100 गज का होगा तो 2 करोड़ का होगा, यही प्लॉट अगर 180 गज का होगा तो 3 करोड़ 60 लाख का होगा। 3 करोड़ 60 लाख का प्लॉट लेके अगर आप उस पर 2 करोड़ रुपए लगा के आने वाले वक्त में 4 फ्लोर बना लेते हैं तो दोस्तों मेरा मानना है बनते 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 ये प्रॉपर्टी करीबन अगर हम फ्लोर वाइज बात करें बनने के बाद तो 2 करोड़ रुपए के आसपास का फ्लोर बिकना चाहिए। हो सकता है कि 2 करोड़ से 2.25 करोड़ भी हो। 8 से 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आपकी बन जाएगी। आपने पैसे कितने लगाए 180 गज के प्लॉट के ऊपर। अगर आप यूजर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, आप ध्यान से समझना, अगर आप बिल्डर फ्लोर भी बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी के बारे में सोचें कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए में आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए आप बनाने में भी लगा रहे हैं। दोस्तों 6 करोड़ रुपए लगाकर अगर आने वाले वक्त में आपकी बिल्डिंग 1.5 साल में अगर वो बिल्डिंग 8 करोड़ की बिक जाती है तो 25% का मार्जिन है, जो मुझे लगता है जो भी बिल्डर्स हैं, जो बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ यहाँ पे माल भी बिक जाएगा। माल क्यों बिक जाएगा? क्योंकि 3600 एकड़ के अंदर ये अकेली दीन दयाल है। मैं ये नहीं कहता फिर कि ये प्लॉट आप हमसे लें, मैं ये कहता हूँ किससे भी लें। ये वीडियो बन रही है ROI के लिए, ये वीडियो बन रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वीडियो बन रही है उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताने के लिए जो घर बैठ के आप अपने मोबाइल और टीवी सेट के ऊपर बैठ के पूरा निचोड़ ले रहे हैं प्रॉपर्टी प्रमोशंस का, उसकी टीम का, सर्वे का, और आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा। जब आप इसको मार्केट में रीचेक करेंगे इसी महीने के अंदर, जो प्राइस मैं आपको आज बता रहा हूं वो प्राइस बदलते चले जाएंगे। उस टाइम अब ये नहीं कह सकता कि आपने क्या प्राइस कहा था। मैं मई 2025 की बात कर रहा हूं। जो प्राइस मैं आपको कोट कर रहा हूं वो प्राइस सर्वे करने के बाद ही कोट कर रहा हूं। तो आप 100 गज से लेके 180 गज के बीच का प्लॉट सेक्टर 112 में ले सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूं। आने वाले वक्त में दिल्ली के सबसे नज़दीक ही छोटा प्लॉट होगा जो जड़ से होगा। आप होल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट की पोजीशन होने के बाद बना भी सकते हैं। ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, बात करें हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की। वो गाना याद आता है, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। मैं इस गाने को पिछले 2 या 3 साल से लगातार याद भी कर रहा हूँ और गा भी रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है। फ़र्क एक है, मैं ये नहीं बोलता कि सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। मैं कहता हूँ सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। सोना, मैं सोना की बात कर रहा हूँ और सोना मुझे सोना ही लगता है दोस्तों। 3 साल से आपने देखा होगा बहुत बड़ा फोकस सोना पे रहा। कारण एक ही था, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर आपका टाइम कम लगता है, डिस्टेंस कम होता है और वहाँ पर आप ग्रोथ जल्दी पाते हो, उस शहर को ग्रोथ जल्दी मिलती है। ऐसे ही हमारे क्लाइंट हैं वंदना जी। वंदना जी ने बोला गोपाल जी मेरा बजट सिर्फ 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए है, आप मुझे 180 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर्स दिलवा दीजिए। मैंने बोला कि आप अगर 2.5-3 करोड़ तक का बजट लेके चले जाएं तो मैं आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लेके देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, हमारा बजट बहुत खींच खांच के 2 से नीचे ही रहेगा, हम 2 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। दोस्तों उनके लिए हमारी टीम ने सर्वे करना शुरू किया और वही पाया कि गुड़गांव बादशाहपुर चौक से लेकर इस एरिया के बीच में 8 से 9 मिनट का डिस्टेंस था, लेकिन 1 करोड़ रुपए की बचत थी।
सोचो दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की बचत। अगर 1 करोड़ रुपया का बैंक लोन लेते हैं तो 70,000 रुपये की EMI आती है। अगर किसी इंसान की, हस्बैंड वाइफ की, किसी कपल की, किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की 70,000 महीना बच जाए और उसको 8 मिनट से फर्क ना पड़े, तो मुझे लगा इससे बढ़िया प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो जो 7 नंबर प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-9 मिनट का ट्रैवल गुड़गांव से कर सकते हैं, गुड़गांव सोना के बीच हाईवे से, तो मैं उनको रेकमेंड करता हूं सेक्टर 36, 35, 2, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर 1.5 से 2 करोड़ के बीच के बजट में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। आप सेक्टर 35 में बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं जिनका आप सैंपल हाउस देख लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सेक्टर 2 में, 35 में, 36 में हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके जाएं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देखें 1.5 से 2 करोड़ के बीच में 3 बेडरूम इंडिपेंडेंट फ्लोर गेटेड कम्युनिटी के अंदर बैंक लोन के साथ, जिनका पोजीशन बहुत ही नज़दीक है। दोस्तों वहाँ भी हम कहते हैं अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे की ग्रोथ भी मिलेगी और वैल्यू फॉर मनी। आपका जो 1 करोड़ रुपए का बजट एक्सटेंशन रोड पे नहीं लेने का था या कम था 1 करोड़ रुपए का, तो आप ये मान के चलें कि जहां 3 करोड़ 2.5 करोड़ की कोई चीज आ रही थी, वहीं 1.5 और 2 करोड़ के बीच में आपको सोना सेक्टर 2, 35, 36 के अंदर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर जरूर लेना चाहिए अगर आप यूजर कम इन्वेस्टर हैं या आप यूजर हैं। दोस्तों याद रखें, आज हमने बात करी 7 प्रॉपर्टी की। शुरुआत कहां से करी थी हमने कि जो एक कहानी सुना के व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगी थी, व्यक्ति मर गया था क्योंकि उसे लॉटरी का टिकट नहीं मिला था। सही टाइम पे अगर किसी ने गाइड कर दिया होता कि आप जाके टिकट तो खरीदो, तब जाके भगवान के आगे प्रार्थना करो और अरदास करो कि जाओ, भगवान आपकी लॉटरी लगा देगा। ऐसे ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अपनी बैंकिंग को, अपनी फाइनल पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से, तो हो सकता है बहुत कम डाउन पेमेंट लगा के, आपके फाइनेंशियल्स देख के, आपका होम लोन होके आपको भी अच्छी प्रॉपर्टी गुड़गांव शहर या साउथ ऑफ गुड़गांव या सोहना या पलवल में आपको देखने का मौका मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करना तो चाहता था गोवा के बारे में भी, लेकिन गोवा के अंदर मेरा मानना है कि अभी जो लोग गोवा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते या उनको लगता है कि वहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट्स, गोवा की बात कर रहा हूँ मैं महाराष्ट्र गोवा वाली बात नहीं कर रहा। गोवा के अंदर मैं बात बहुत लंबी करना चाहता हूँ, लेकिन उसको आज विराम देना पड़ेगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बात मैं धुलेरा की भी आपसे करना चाहता हूँ। धुलेरा में भी आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में धुलेरा को कवर करूँगा। तो दोस्तों आज के 7 प्रॉपर्टी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करने का तो कर देना, और नहीं करे तो कोई बात नहीं। आपका मन करता है लाइक करने का तो कर देना, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। और आपका मन करता है कि आपके यार दोस्त, प्यार मोहब्बत, परिवार के लोग हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको नॉलेज मिल जाए तो शेयर कर देना। अपना भला करो ना करो, किसी और का तो ज़रूर करना। और लगता है कि आपको भी अपना भला करवाना है, एक बार मीटिंग जरूर करना। आधे पौने घंटे के डिस्कशन के अंदर उस 45 मिनट में आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, आपका समय जरूर लग जाएगा, लेकिन जीवन के बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मैं गोपाल कुकरेजा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी को भी कोई हर्ट हुआ हो, किसी को लगा हो कि मैंने कोई गलत बात करी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।